So hello everyone, let us discuss about Industrial Policy 1980. So 1980 का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करें तो वो एम्फसाइज करता था कि जो पब्लिक सेक्टर है वही एक मेन पिलर है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का. सो रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि पब्लिक सेक्टर ही क्यों हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पिलर मानते थे 1980 के टाइम पे, क्योंकि उसकी ग्रेटर रिलायबिलिटी के कारण. जो पब्लिक सेक्टर है उसके इन्वेस्टमेंट लार्जर होते थे, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करता था, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती थी, और लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच वर क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और लॉन्गर जेस्टेशन टाइम के पीरियड्स होते थे प्रोजेक्ट्स के, जो बहुत ज़रूरी होते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 का एम्फसाइज करता था कि पब्लिक सेक्टर ही पिलर है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का. ना और क्या फ़ीचर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं पॉलिसी के. सो पहला फ़ीचर देखिए, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट था पब्लिक सेक्टर का. पब्लिक सेक्टर का इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ 1980s वी आर टॉकिंग अबाउट. देन लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. सो जो पॉलिसी है, the policy statement provide the liberalized measures in licensing in terms of automatic approval to increase the capacity of existing units under MRTP Act and FERA Act. तो ये दो एक्ट थे, तो इसके अंदर जो भी लिबरलाइज्ड मेजर्स थे लाइसेंसिंग के, उसको इंक्रीज़ करा गया. सो इन द टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग इन टर्म्स ऑफ automatic approval to increase the capacity of the existing units under MRTP and FERA Act. So the asset limit under MRTP was increased. Relaxation from licensing was provided. Relaxation licensing में provide की गई for larger number of industries. So the broad banding concept was introduced so that flexibility is granted to industries to decide the product mix without applying for a new license. Alright. Now we talk about redefining small scale industries. तो small scale industries को redefine किया गया. Actually क्या था, investment limit was set to define small scale industries and that was increased to boost the development. दैट वॉज टू बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर. तो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो थी डिफ़ाइन करने की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, उसको इंक्रीज़ करा गया ताकि डेवलपमेंट जो है वो बढ़े. सो इन केस ऑफ टाइनी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट लिमिट वॉज रेज टू ₹1 लाख. सो मैंने बताया टाइनी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लिमिट रेज करी गई कहाँ तक, 1 लाख तक. Then for small scale unit investment limit was raised for 10 lakh and 10 lakh से 20 lakh तक, and for any ancillaries it was raised from 15 lakh to 25 lakh. Okay. So industrial policy of 1980 basically focused an attention on the need for promoting competition in the domestic market. तो 1980 की जो पॉलिसी है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसका सारा फोकस, सारा अटेंशन क्या था कि हमें भाई प्रमोट करना है. क्या प्रमोट, कि जिससे भी कंपटीशन बढ़ेगा डोमेस्टिक मार्केट में. जब कंपटीशन बढ़ेगा, यही तो पॉलिसी है, कोई चीज़ को हम इकोनॉमिक बढ़ाना है, तो डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन प्रमोट होगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा और मॉडर्नाइजेशन होगा. तो इन सब चीज़ों की नीड है, राइट. तो पॉलिसी का फाउंडेशन क्या था कि इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करें वो, और एनकरेज करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन हाई टेक्नोलॉजी एरियाज. जितने भी हाई टेक्नोलॉजी एरियाज़ हैं वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को. तो ये 1980 की बात है. तो जो एरा ऑफ लिबरलाइजेशन है ना आफ्टर 1980, ये पूरा फोकस है लिबरलाइजेशन पे, ठीक है. सो आफ्टर 1980 एरा ऑफ लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो गया. 1980 के बाद एक लिबरलाइजेशन का एरा शुरू हो गया, और ट्रेंड था कि ट्रेंड वाज ग्रेजुअली टू डाइल्यूट द स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम. जो स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम चल रहा है ना, कि हर इस आइटम पे लाइसेंस लगा दिए हैं, उसको डाइल्यूट करना और अलाउ करना मोर फ्रीडम टू द एंटरप्रेन्योर्स.
So the steps were taken like re-endorsement of licenses. The capacity indicated in licenses could be re-endorsed and provided that it was 25% more than the licensed capacity of 1984 or it was 25% more. तो कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया गया, जो कैपेसिटी थी लाइसेंसेस में उसको री एंडोर्स किया गया एंड 25% मोर देन द लाइसेंस कैपेसिटी इन 1984, जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी. देन वी टॉक अबाउट लिबरलाइजेशन ऑफ 1990 की हम बात करें. लिबरलाइजेशन ऑफ 1990 में क्या हुआ? एग्जम्पशन फ्रॉम लाइसेंसिंग फॉर अ स्पेसिफिक न्यू यूनिट्स, तो एग्जम्पशन हो गया लाइसेंसिंग का. Then investment of a foreign equity up to 40% was freely allowed and location restrictions were removed. So I hope guys आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 भी समझ में आ गया होगा. So thanks for watching.